10 लाख नौकरी नहीं देंगे तो 20 लाख लोगों से उसका जमीन ले। कि इनके बकवास में फंसकर अपने जीवन का सत्यानाश ना कीजिए। ये लुटेरे गैंग का सरदार है। अब इन सरदार की सरदारी नहीं चल रही है तो ये आपको भ्रमित करके, आप पर आधिपत्य करके आप पर शासन करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। अभी मेरी मौजूदगी नवादा में है और नवादा विधानसभा में टिकट शेयरिंग को लेकर बहुत ही उथल पथल है। लग रहा है जनता को कि हम कहाँ जाएं, किसको वोट करें हम। लेकिन अभी हिसुआ विधानसभा, वारसलीगंज या नवादा हो, कल तक यही था जनता के मूवमेंट कि हम लोग जाएंगे सो जाएंगे कहाँ, टिकट आखिर किसको मिलेगी। ऐसा इस तरह से एनडीए में क्यों हो रहा है। आज प्रवक्ता हैं भाजपा के मेरे साथ जुड़े हुए, हम इनसे कुछ जानना चाहेंगे और शायद पटना होकर भी आए हैं, तो हम कुछ जानना चाहेंगे कि टिकट शेयरिंग को लेकर क्या कैसे चल रहा है। जी प्रणाम। टिकट शेयरिंग को लेकर कैसे देखते हैं नवादा विधानसभा में? जहां तक टिकट वितरण की बात है, नवादा विधानसभा में हो, रजौली में हो या गोविंदपुर विधानसभा में हो, हम इन 3 विधानसभाओं को का इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि बाकी 2 विधानसभा में हमारी पार्टी ने घोषणा कर दी, जो कल लिस्ट निकला है। तो ये 3 विधानसभा में अब हमारी पार्टी में 5 दल का गठबंधन है। तो हमारी पार्टी 3 विधानसभा पर लड़ती थी, जिसमें एक रजौली भी है। अब समय के हिसाब से, उम्मीदवार के हिसाब से, नए लोगों का पदार्पण के हिसाब से स्थान और आपके पार्टी का जो होता है अधिकार, वो बदलता है। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि हमारे रजौली और गोविंदपुर और नवादा में किनको टिकट मिलेगा। एक केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व की बात है। लेकिन मैं इतना जरूर आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो हालात दिखता है और जो गतिविधि है, मुझे लगता है कि आज शाम तक या कल सुबह तक सारी चीजों का पटाक्षेप हो जाएगा। जैसे अभी देखा जा रहा है कि आपको महागठबंधन और एनडीए में दोनों में पूरा एकदम घमासान चल रहा है, इस पर बताएं। देखिए, हमारे दल एनडीए में कोई घमासान नहीं है। मित्रवत सहूलियत की बात। हमारे यहाँ गोविंदपुर विधानसभा में जनता ने, जो पूर्व से रहे थे 15 साल में, उनके द्वारा जो विकास के प्रति अनिच्छा था, असंवेदनशीलता था, उससे जनता आहत हो चुकी थी। तो जो सामने आया, हर दल हर जाति के लोग उनको दिया। लेकिन आज हालात क्या है? आज हालात ये है कि 4 सालों क्षेत्र से गायब रहे महानुभाव, और जब चुनाव का वक्त आया तो यदा कदा चहलकदमी करते रहे। तो इस प्रकार हमारे दल में कोई सेवक अगर गलतियां करता है तो उसे बख्शा नहीं जाता है। बहुत से महिला लोग जो अभी मिला है 10,000 रुपया, कह रहा है, महिला लोग कह रही है कि ये जो 10,000 रुपया हम लोग को मिला है, यह कर्ज मिला है, ये वोट लुभाने के लिए ऐसा किया गया है। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि इधर वोट के लिए 10,000 रुपये नीतीश कुमार जी अलॉटमेंट कर दिए और सभी को दे दिए बिजनेस के लिए। लेकिन 10,000 में कौन सा बिजनेस होगा, वो तो सब कोई जानता है, पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि ये अभी आरजेडी में तेजस्वी यादव के द्वारा बताया जा रहा है माई बहन योजना कि हम 1 साल तक का इतना देंगे। तो इससे क्या लगता है कि लोग इधर रहेगा एनडीए में कि महागठबंधन में वोटर लोग जाएगा? पहली बात कि जो भी हमारे डबल इंजन की सरकार, बिहार की सरकार ने गांव-गांव में जो छोटे मोटे घर में जो व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं, सिलाई कढ़ाई बुनाई करते हैं, तो जो उनके अंदर कला है, जो उनके अंदर व्यापार करने की जो सहूलियत है, तो एक सामान्य से व्यक्ति के लिए अपने घर में व्यापार करने के लिए
वो काफी है। लेकिन आप इस चीज को भूल गए कि सरकार कही है कि आप इनसे प्रारंभ कीजिए, इसका विस्तार करने के लिए 1,00,000-2,00,000 की जरूरत होगी, मैं खुद दूंगा। कांग्रेस की हालत क्या है? कांग्रेस की हालत एक किराएदार की हालत है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं अभी खुली मंच से कि महिला को माई बहन योजना हम देंगे और नौकरी भी देंगे, लेकिन नीतीश जी के द्वारा क्या दिया जा रहा है? माई बहन योजना की बात जब आप करते हैं तो मैं अपने तरफ से, अपनी पार्टी के तरफ से माताएं बहनों को मेरा प्रणाम है और आभार है कि आज उन्होंने, नीतीश सरकार जी और हमारे माननीय संवेदनशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये दोनों के नीति और नियत से जो कार्यक्रम बिहार में लाया गया, जो अभावग्रस्त और वंचित शोषित के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया, कानून के द्वारा, जो मैं चाहता हूं कि माई बहन के साथ उन्होंने जो अत्याचार अपनी भाभी के साथ, दो मुख्यमंत्री उस घर में, दो मंत्री उस घर में होते हुए भी स्वर्गीय दारोगा प्रसाद राय भूतपूर्व मुख्यमंत्री के पौत्री के साथ जो उन्होंने विभत्स दृश्य उत्पन्न करके पूरे बिहार को दिखाया, बड़ा उदाहरण कोई नहीं है बिहार और देश में। वो खुद कह दिए कि हम माई बहन की योजना का कितना सम्मान करते हैं। दूसरी बात यह है कि वो परिवार, आप उठाकर देख लीजिए इतिहास, कि उस परिवार का जो क्रियाकलाप रहा है अपने घर के चार दीवारी के अंदर, और उनके पिताजी के 90 से 2005 तक जो क्रियाकलाप रहा है, कि कितनी मां बहन का अस्मत लूटा गया उनके राज्य में। कई ऐसे, शिल्पी गौतम कांड है, एक IAS के पूरे परिवार के साथ जो विभत्स घटनाएं घटित हुई। मैं कहना नहीं चाहता हूं बिहार की जनता से कि घर के अंदर माई बहन और घर के बाहर माई बहन के साथ उनकी सरकार और उनके लोग, और खुद उन्होंने क्या किया, इससे ज्यादा हमें कहने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात जो आपने बोला कि वह नौकरी देंगे, कि हमने नौकरी दिया, मैं कहना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं साहबजादे जी से कि आप मुख्यमंत्री थे, तो जब आप मुख्यमंत्री थे नहीं तो आप फैसला किस अधिकार से ले लिए कि मैंने नौकरी दूंगा? सर्वे सर्वा हमारे नीतीश कुमार जी हैं और रहेंगे भी, तो उन्होंने, आप दिखाइए कि कितने फाइल पर आपने, आपके सिग्नेचर से कितने लोगों को नौकरी दिया गया। दूसरी बात, क्रेडिट तो वही ले रहे हैं ना। अब बताइए, कोई पिता अपने संतान को जन्म देता है और पुत्र कहे कि तुम पिता तभी हो जब मैं जन्म लिया, तो इस प्रकार की जो घटनाएं। और नवादा विधानसभा बताएं, अब नवादा विधानसभा में क्या लगता है कि एनडीए में 5 सीट जाएगी? हम पहले प्रश्न का 1 मिनट में हम पूरा उत्तर देना चाहूंगा कि वह प्रश्न गंभीर है। बिहार की जनता को छलने ठगने का, भ्रमित करने का एक प्रपंच है। मैं ये बताना चाहता हूं कि जब नौकरी की बात करते हैं तो मैंने ये बोला कि एक रिकॉर्ड पर एक फैसला दिखा दें कि हमारे सिग्नेचर से और ये नौकरी बांटी गई। जब नौकरी बांटी ही जाती तो फिर नीतीश जी आपसे क्यों अलग होते? जब वहां विकास की बात ही होती तो आपसे वह क्यों अलग होते? आप तो विनाश की बात करते हैं, दारू और बालू जैसे माफियाओं को आप प्रश्रय देते हैं। अब रह गई नौकरी की बात, कल ही फैसला आया है, परसों ही आया है। नौकरी के बदले जो जमीन आया उसके लिए चार्जशीटेड हो चुके हैं, इन पर कार्रवाई साबित हो चुकी है। अगला क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज तो CBI या जो भी निगरानी कमेटी इनके केस को देख रहा है, वह कानून ने फैसला किया कि ये तीनों परिवार दोषी हैं। तो अब साँच को आँच कैसा? अब नौकरी देने की बात आई तो नौकरी देंगे 10 लाख में, 20 लाख में, तो क्या देंगे?
10 लाख का जमीन लेंगे, 10 लाख नौकरी नहीं, नौकरी देंगे तो 20 लाख लोगों से उसका जमीन लेंगे। कि इनके बकवास में फंसकर अपने जीवन का सत्यानाश ना कीजिए। ये लुटेरे गैंग का सरदार है, अब इन सरदार की सरदारी नहीं चल रही है, तो ये आपको भ्रमित करके, आप पर आधिपत्य करके आप पर शासन करना चाहते हैं। लेकिन वो तो ये भी तो कह रहे हैं कि अगर हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि हम पैसा जमीन लेके नौकरी दिए हैं, ऐसे ऐसे भी और भी घोटालेबाज जो कि भाजपा में शामिल है उस पर कार्रवाई नहीं होती। जैसे कि अभी मंगल पांडे तत्काल में, उसके बाद एक और 70 लाख का घोटाला है, उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? कार्रवाई कोई सरकारें नहीं करती है, कार्रवाई कानून करती है। तो कानून ऐसा उसके लिए कानून अलग है, इनके लिए कानून अलग है। हम तो कह दिए, अभी आपको उदाहरण दिए, फिर मैं कहना चाहता हूं, यही हमारे देश की संविधान की खूबियां है। भाई 9 से 10 पार करते तब ना वो जानते, कभी संविधान को पढ़ते तब ना वो जानते। महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि हमसे लोग सर्टिफिकेट की मांग करते हैं, सम्राट चौधरी अपना सर्टिफिकेट दिखा दे। वो तो साफ कह चुके हैं, हमारे युवा योद्धा बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी, वो साफ कह चुके हैं कि सब जगह हमारा साथ उपलब्ध है, जिनको देखना है वो जाकर देखें, मैं क्यों किन्हीं को लाकर दिखाऊं। अरे गहरे नत्थु खैरे की बात पर अगर हम हर वक्त हम सबका कागज निकालते चलें तो जनता हमको कागज दिखाने के लिए नहीं, जनता हमको अपने विकास के लिए चुनी है। 6 साल और 7 साल की उम्र से करोड़ों करोड़ रुपया अपने खाते में रखता हो, उनको जानने और समझने के लिए बिहार की जनता को नवादा में अभी जैसे कि प्रॉपरली नवादा विधानसभा में अभी तक आज तक सीट शेयरिंग नहीं हुई है। जनता का भी लग रहा है कहाँ जाएं, हम क्या करें, लेकिन नेता लोग जहां बैठे हैं वहां बैठ के अपना दिमाग लगा रहे हैं। नवादा विधानसभा में अभी तक जनता जो है वो देख रही है कि हम कहाँ जाएं। अगर सीट यहाँ जैसे पहले था कि आरजेडी में तो विभा देवी, अभी जदयू में आ गए हैं विभा देवी, तो हम कहाँ जाएं। लेकिन नेता लोग किनको अभी यहाँ टिकट मिलेगी, क्या संभावना क्या है? एक चीज तो आप जानते हैं, सभी जानते हैं, जनता तक जानती है कि चुनाव का बिगुल बज चुका है। एक 17 प्रथम चरण का 17 तक नामांकन है, द्वितीय चरण का 20 तक नामांकन है। तो आज देकर किसी दल में गए हैं तो फिर इसमें कहने की क्या बात है। मैं खुद वहां के संयोजक हूं, हम सारे कार्यकर्ता मिलकर वहां काफी मेहनत किया, गांव-गांव बूथ तक इतना मेहनत किया, करीब लगभग हमको लगता है कि 200-400 बैठक मैं स्वयं ले चुका। अभी हिसुआ विधानसभा में कुछ दिन 2 दिन पहले की बात थी, जो लग रहा था कि नहीं लोजपा में चला गया है सीट चिराग पासवान के खाते में, लेकिन वहां 2 दिन के बाद आया कि नहीं भाजपा अनिल सिंह को ही मिला है भाजपा से, और पहले से विधायक जीते हुए नीतू देवी है। तो क्या लगता है कि भाजपा को इस बार जनता चाहेगी? जनता चाह रही है। अगले बार जनता किन कारणों से, व्यवहार से या जिस कारण हो, जनता जानती है किन कारणों से हमारे प्रत्याशी को उन्होंने विजय श्री नहीं दिया, पूर्ण आशीर्वाद नहीं दी है। लेकिन उसके बाद जिनको उन्होंने भरोसा किया, जिन पर उन्होंने महागठबंधन और कांग्रेस के लोगों पर भरोसा किया, वो भरोसेमंद नहीं निकले। ये मैं नहीं, जनता कह रही है। इसलिए कि वहां जितने हमारे पूर्व विधायक माननीय अनिल सिंह जी, जो रोडों का, सड़क का जो वहां जाल बिछा चुके, हर घर घर, गांव गांव, हर टोले में उन्होंने यथासंभव प्रयास किया। तो सवाल है कि हर व्यक्ति में, हर क्षेत्र में एक साथ विकास करना संभव नहीं, इसलिए कि इसका फैसला, योजनाओं का फैसला हम दे सकते हैं 50 योजना, लेकिन सरकार 50 पास ही कर देगी ये मुमकिन नहीं है। इसलिए कि वहाँ अर्थ की बात होती है, बजट की बात होती है। तो आज वहाँ की जनता जो है वह अपने फैसले पर खुद
निर्णय बदलने को आतुर है कि उन्होंने जिस पर भरोसा किया उनके भरोसे को जमीन पर वह वर्तमान विधायिका उतार नहीं सकी, उतारेगी भी कैसे। कहते हैं संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। जिस विचारधारा की पार्टी में उन्होंने सदस्यता लिया, विधायिका बनी, उस वक्त लोगों को कुछ अलग चाहिए, इसलिए कि 15 साल से हमारे विधायक थे। थोड़ी बहुत कार्यकर्ताओं से गलतियां होती है, लेकिन दोष सब नेता को देते हैं। तो वही हाल है। लेकिन आज फिर वह अपने आप को संभाल रही है जनता, और उन्होंने निर्णय ले लिया कि अब सिर्फ और सिर्फ माननीय अनिल सिंह डबल इंजन की सरकार को ही वह विधायक बनाएंगे। इसलिए विधायक बनाएंगे कि वहां जो विकास हुआ 15 साल में, उसके बाद 5 साल में जो विनाश हुआ, शायद उसकी कल्पना हिसुआ के लोग नहीं किए होंगे। तो जीत भी उसी की होगी जो काम करके बताया है, जो सम्मान करके बताया है। और यह चीज हिसुआ में जब फाइनल का लिस्ट निकला तो दिवाली और दशहरे जैसा स्वरूप हर घर में देखने को मिला। इसके लिए मैं हिसुआ के जनता को मैं प्रणाम करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। इस बार हिसुआ में कमल पूरी तरह से खिलेगा, एक पूर्ण विश्वास है। कल ही खिल गया। कल जो उत्साह उस सीट पर ही नहीं, पूरे जिला की जनता जो खुशियां बांटी है और जो उमंग दिखाया है, अगर मेरे पर भरोसा ना करना है, आप सोशल मीडिया पर कर लीजिए, कहीं चौक चौराहे पर किसी समाज के व्यक्ति से पूछ लीजिए कि हिसुआ में आज क्या परिदृश्य है और क्या खुशनुमा माहौल है। यह साबित करता है कि हम आज ही जीत गए और कल जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो हम उसके लिए पूर्ण खुशियां मनाएंगे और उनका विकास करेंगे। जैसा कि आपने सुना, पटना से लेकर नवादा विधानसभा तक की बात हुई। बात में इन्होंने कहा कि कमल खिलेगी हर हाल में। हॉट सीट बना हुआ था हिसुआ वारसलीगंज, वो भी कल क्लियर हो गया है। हिसुआ से जनता के द्वारा बताया गया, हमारे प्रवक्ता साहब कहे कि इस बार हिसुआ में भी कमल खिलेगी। रजनीकांत, नवादा से।